दर्शन न्यूज। छपरा के चंदमारी रोड की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, जिससे क्षेत्र की लगभग 20,000 से अधिक आबादी को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में आवागमन लगभग संकटपूर्ण हो जाता है। खासकर स्कूली बच्चों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है। इसी रोड में स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने बताया कि बरसात के समय छात्र छात्राएं भय के माहौल में यात्रा करने को मजबूर होते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए स्कूल आते जाते हैं, जो सड़क की खराब स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस समस्या को लेकर छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी तथा स्थानीय विधायक छोटी कुमार को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत और अतिक्रमण हटाने की मांग की है, ताकि आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके। इस मौके पर क्षेत्र के दर्जनों लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में सड़क की स्थिति सुधारने की मांग उठाई। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। सर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दिया जाए। सर मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह, चेयरपर्सन CPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, निदेशक सेंट्रल पब्लिक स्कूल चंदमारी रोड। सर आपके यहाँ आने जाने में बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं, सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है, इस पर आपका क्या कहना है सर? इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए कि NH-19 से जो सेंट्रल पब्लिक स्कूल होते हुए चंदमारी टीला तक जो सड़क जा रही है, उस पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे ही वहाँ से हम लोग चंदमारी रोड में टर्निंग लेते हैं, वहाँ दोनों तरफ से लोग इंक्रोच कर लिए हैं और पानी, गंदा पानी, बाथरूम के पानी लोग उसी पर गिराते हैं। मैं कई बार हम लोग कुछ लोगों के साथ जा कर के वहाँ व्यक्तिगत भी बात की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और लोग कहते हैं कि पूरा शहर ही पानी गिरा रहा है रोड पर, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन यह मानवता के खिलाफ है, यह समाज के खिलाफ है कि जिस स्कूल पर कोई घर बना ले और सारा बाथरूम के पानी अपने स्कूल पर गिराए, सड़क पर गिराए, इससे गंदा सोच हो ही नहीं सकती है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ विलम्ब है। सर इस संदर्भ में सर DM साहब को भी कुछ सूचना दिया गया है कि नहीं सर? इसके पहले भी DM साहब 3 बार हमारे समय अमीर सर आए, जो पहले DM थे, और उन्होंने कहा कि क्यों इस तरह की, वो खुद अपने से संज्ञान लिए और उसके लिए भी वो प्रोसेस किए थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो भी शिथिल हो गया है और बार बार आ रही है कि हो जाएगा, जबकि हम लोग प्रतिनिधि और MP MLA के ही माध्यम से भी कुछ काम में हम लोग लगे हुए हैं। विधायक है छोटी कुमारी, छोटी कुमारी का भी इस क्षेत्र में भ्रमण होता है कि नहीं सर? हाँ, छोटी कुमारी खुद आई थी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। लेकिन वो जो रोड के प्रकलन तैयार करवाई थी, वो मात्र 10 फीट चौड़ी थी, जबकि यह रोड 60 फीट कम से कम होना चाहिए। ये है पहले से, बहुत लोग उस पर इंक्रोच कर लिए हैं, लेकिन जब तक इतनी बड़ी आबादी इस रोड पे आ गई है, चंदमारी रोड पे, कि नाला के साथ कम से कम 21 फीट रोड नहीं होता है, तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग तो उनको जा करके उनको कहे कि नहीं, थोड़ा सा आप ये रहिए, स्लो होइए, ताकि एक बार कोई योजना आ जाएगी तो फिर दोबारा योजना नहीं आएगी और उससे इस रोड का कायाकल्प नहीं हो सकता। सर अभी वर्तमान में सर इस संदर्भ में इस क्षेत्र की आबादी कितनी है सर? इस क्षेत्र की आबादी कम से कम मैं कहूँ कि 20 से 25 हज़ार, और इसके लिए हमारे लोकल MPs आदरणीय रूढ़ी प्रताप जी भी प्रयास किए, और सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार में चली गई है, इसका लिस्ट चला गया है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्यकारिणी में कोई अभी नहीं गया है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। लेकिन
कचरा रोड पर फेंक रहे हैं, उन लोगों से काफ़ी क्षुब्ध हो रहे हैं हमारे अभिभावक। इसमें हर तरह के अभिभावक हैं, वो लोग कहते हैं कि अपने स्तर से भी हम लोग इस पर कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन मैं बोला कि नहीं, एक सौहार्द है विद्यालय का, आप लोग को किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी। धन्यवाद।